तो लोग है वायु की तरह, वायु होती है ना, हवा, वायु होती है, वो चंदन के पेड़ को छू के निकलती है तो अगले को चंदन बना, दूसरे पेड़ों को भी चंदन बना। वायु है, हवा है, चंदन से छू करके निकलती है तो दूसरे पेड़ों को भी चंदन बना देती। और मतलब और जो बादल है ना, बादल समुद्र का खारा जल, बादल समुद्र का खारा जल लेता है, खारा जल उठाता है समुद्र का और मीठा करके बरसा देता है। बादल है, मीठा करके बरसा देता है। नारायण नारायण नारायण। बादल है, मीठा करके बरसा, बादल है, मीठा करके जल को बरसा देता है। तो मतलब कहने का आशय यह है कि राम सिंधु घन सज्जन, भगवान तो समुद्र है और संत लोग बादल की तरह। कैसे? तो क्या है कि शास्त्रों में कितना बड़ा जाल, शास्त्रों में बड़ा भारी जाल, ये जो अपना जाल और एक शास्त्रों का जाल, अपना जाल तो है बताइए छठा थोड़ा सा, और शास्त्रों का जाल है 1.25 मन सूत्र, कितना 1.25 मन, मतलब छठा पर सूत्र उलझ जाए उसको उसको ठीक करने में कितनी देर लगती है, पट सुलझा है। और 100 और मतलब 100 मन सूत्र उलझ जाए कैसे, कब सुधर। तो शास्त्रों में इतना जाल है शास्त्र, कोई कोई द्वैत कहते हैं, कोई अद्वैत कहते हैं, कोई विशिष्टा द्वैत कहते हैं, सुनो ये इतना है। तो अब है इसका सार कौन है, कैसे निकालोगे, बोलो कैसे निकालो। तो संतों ने कृपा करके सब ग्रंथों का सार, समझ आ रही, सारे ग्रंथों, जैसे ये माताएं बैठी है, ये क्या है कि अपने को भोजन बनाने में कितनी चीजों की जरूरत पड़ती है, क्या मतलब तवा है और टोपिया है और हर चीज की चिमटा है, कितनी चीजों की, जो गैस चूल्हा वगैरह कितनी चीजों की, और अपने को भोजन परोस के दे देते, बस कोई जोर आवे बोलो। ऐसे ही संत महापुरुष है ना, सब ग्रंथों का सार निकाल करके जीव के कल्याण के लिए ऐसा ध्यान दें। 2 बात है, क्या मेरा कुछ नहीं है, बस ये 2 बात, माता जी ये 2 बात पकड़ लो, मेरा कुछ नहीं है और मुझे कुछ नहीं चाहिए, यूज जी खड़े हो जाओ, मेरा कुछ नहीं है और मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस ये 2 बात पकड़ लो, आप सिर्फ ये 2 बात पकड़ लो, आपका जीवन का आपको परमात्मा की प्राप्ति। मेरा कुछ नहीं है और यहां से मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए और मुझे, मेरा यहाँ कुछ नहीं है, तत्काल। देखिए असत के त्याग से तत्काल सत की, तो असत का त्याग क्या है, असत का त्याग ये है 2 तरह से जीव ने पकड़ा, ये जो जीव ने 2 तरह से पकड़ा है संसार, क्या, एक तो मेरा 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 बेटा, मेरा शरीर, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी दुकान, समझे, एक तो ये पकड़ा ममता, और एक है काम कि मुझे ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए। तो दोनों बातें हटते ही बस असत से समझ, और असत से समझ टूटते ही सत की प्राप्ति तो है, सत की प्राप्ति कहीं लाना नहीं है, सत की प्राप्ति है, असत से समझ जोड़ लिया, इसलिए पास मुक्ति में लिया। समझ में आ रही मेरी बात, समझ में आ रही बता क्या, जैसे एक दिन स्वामी जी बता रहे, महाराज जी, बड़े महाराज जी बता रहे थे, ये देखो बड़े महाराज जी बता रहे थे, राम सुखदास जी महाराज, ये देखिए संसार ये निरंतर शुभ, ठीक है, ये देखो पापा जी दादी जी है, देखो देखते थे एक दिन भोग बन के आई थी, आज दादी बन क्या, तो ये देखो ये सब छूट रहा है, और भगवान हरदम साथ, भगवान 1 मिनट भी नहीं छूट, वो हरदम साथ है। अब वो हरदम साथ रहते हुए नजर क्यों नहीं आ रहा है कि इसमें उलझ गए,
समझ आए इसमें समझ जोड़ लिया, संसार से समझ जोड़ लिया तो पास होते हुए नजर नहीं आ, वो नजर नहीं आ रहे, इसमें उलझ गया। तो इससे समझ टूटने के लिए क्या किया, क्या कि मेरा कुछ नहीं और मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो ये दिख जाए, ये जो साथ वाला दिख जाएगा, ये दो बात। और कल बात चली थी ना कि सीधी एक बात, क्या तुलसी या तो ये तरीका है इधर देखने का, और या इसको है दृढ़ता से विश्वास कर संतों की वाणी पर। सुनो तो, तुलसी सीताराम को दृढ़ रखो, भगवान पर दृढ़ विश्वास कर लो, संतों की वाणी पर, ग्रंथों पर दृढ़ विश्वास कर लो कि भगवान ये। जैसे ये माताएं बैठी है, बच्चा, छोटा बच्चा है, 1 साल का बच्चा है, सुनो जी, 1 साल का बच्चा है, 1 साल का बच्चा है ना। अब उसको पूछो कि तेरी माँ कितनी पढ़ी हुई है, तेरी माँ है, तेरी माँ कितनी पढ़ी हुई है, तेरी माँ है, तेरी माँ का मामा कौन है, तेरी माँ का चाचा कौन है, बताओ, बताएगा? बोलो, बताएगा? 1 साल का बच्चा है, 2 साल का, उसको पूछो तेरी माँ है किस सब्जेक्ट में है, बताएगा? जानते नहीं वो कि इधर जाते, वो जानते नहीं कि मेरी माँ किस सब्जेक्ट में है। हमारे शांत रहो, मेरी माँ है क्या, कि कौन सी कॉलेज में पढ़ी हुई है, मेरी माँ का मामा कौन है, चाचा कुछ नहीं जान, परंतु धम जाके बैठ गए। उसको बोलो कि तेरी माँ कैसे, जानते नहीं, तेरी माँ कैसे, बोलो मेरी माँ है ऐसे। ऐसे भगवान पर दृढ़ विश्वास, भगवान पर दृढ़ विश्वास करो, उसी सीताराम को दृढ़, या तो ये तरीका है, और ये वो तरीका है कि मेरा कुछ नहीं, इधर से दृष्टि हटते ही वो देख, माता समझ में आ रही है क्या? इधर से नजर हटते ही वो दिख जाएगा, या तो ये उपाय, और या इसको दृढ़ता से, बस जैसे बच्चा कहता माँ मेरी है, यही मेरी माँ। माँ पूछो कि माँ कैसे, बोले कैसे, वैसे तुम जानो मेरी तो माँ है, यही मेरी माँ। अरे ऐसे कई बार हुआ है, सुनो, ऐसे कई बार हुआ है, मैं उड़ीसा में जाता हूँ, सुनो जी, इधर ध्यान दो भैया, भैया इधर ध्यान दो, उड़ीसा में जाता हूँ, तो उड़ीसा में है, वहां क्या हुआ कि एक परिवार है सब, वहाँ मतलब एक परिवार है, तो वहाँ क्या है, बरगढ़ एक जिला है उड़ीसा। तो बरगढ़ में क्या है कि एक परिवार में लड़की दो तीन लड़के, तो 2-3 लड़के, ये लड़की कोई हुई नहीं, तो मुझे पूछा महाराज जी, मेरे साले की लड़की को मैं गोद ले लूं क्या, मुझे पूछा। मैंने कहा तुम आपकी इच्छा तो ले लो, बोले, तो मेरे कहने से ले लिया। अब वो लड़की हो गई बड़ी हो गई, सत्संग में आती है। अब वो क्या है, सुनो जी, ध्यान देना, वो लड़की बड़ी हो गई, अब वो लड़की है पढ़ने लग गई, तो उसके मतलब है, उसके पिताजी का नाम तो वो दूसरा था, अब इन्होंने गोद ले लिया, तो वो आकर के अपने पिताजी, गोद वाले पिताजी से लड़ने लगी, पिताजी मेरे मेरे है सर्टिफिकेट में मेरे मौसा जी का नाम क्यों रखा। अब मौसा जी तो हो गए, अब पिताजी तो हो गई मौसा जी, और मौसा जी हो गए पिताजी। समझ में आएगा? देखो, अब वो आके पिताजी से लड़ती है कि पिताजी मेरे नाम के आके है मौसा जी का नाम क्यों रखा, जबकि वो वहीं से पैदा हुई थी, और इन्होंने तो गोद लिया, परंतु वो मारने के नहीं। अब तो ये सब है भाई में झूठी मान्यता और कुछ नहीं, और सच्ची बात ये है, सच्ची बात है कि हम भगवान के हैं, ये केवल मान्यता। तो भाई आज ही संसार की मान्यताओं से अपने आप को हटा लो, और या भगवान में दृढ़ विश्वास कर लो। 2 उपाय है, भगवान में दृढ़ विश्वास कर लो, ये हो गई भक्ति। देखो साफ का, गोस्वामी जी महाराज ने साफ कहा, तो बिनु विश्वास
विश्वास के बिना भक्ति नहीं होती और उसके बिना भगवान की गलती। तो विश्वास कर लो आज, दृढ़ विश्वास, दृढ़ विश्वास कर जो काम करता है। जिन्होंने ध्यान देना, जिन्होंने भगवान को माना है बहुत अच्छा, बहुत विचित्र। जिन महात्माओं ने भगवान को ज्यादा माना है बड़े ऊंचे संत। आप देख लो, मीरा, तुलसी, कबीर, ये जितने बड़े संत हुए, उन्होंने क्या किया? तो भाइयों, आज अपने भी मान लो दृढ़ता से, और या दूसरा उपाय यह है कि इधर से दृष्टि हटा, इधर को है, इधर से संबंध को छोड़ दो। ये तो इधर संबंध पाने के लिए दो चीज, क्या मेरा कुछ नहीं। अच्छा, इसमें भी दो बात है, दो बात कहने को है। सच्ची बात है कि एक ही है, या केवल इच्छा कुछ नहीं, केवल इच्छा इच्छा छोड़ दो। ममता जो होगी ना, ममता मेरा मेरा, ये ममता भी आपको जाकर के कामना पे, जैसे मेरा मकान, तो मेरा मकान है तो अब वो पुराना हो रहा है, इसको तो करें। या मेरी बेटी, अब इसकी शादी, मेरी बेटी है, मेरा बेटा बेटी, इसको पढ़ाना है, तो ये इच्छा आ गई। मतलब मेरा अपन आते ही इच्छा है। तो या तो एक इच्छा, एक बार क्या हुआ, मतलब कश्मीर के राजा, सुनो जी, कश्मीर के राजा है ना, सुनो भाई, इधर ध्यान दो, देखो इधर देखो, बात ही बातों में लग गया। आनंद जी महाराज बोल रहे बातों में लग गया करो, सुना करो, घर से तो आ गए, अब ये आप ही बातों में लग जाती है, तो हम चुप एकदम सुनोगे। कश्मीर के राजा, कश्मीर के राजा, कश्मीर के राजा है जो जंगल में गए, तो एक महात्मा बैठे थे, तो कश्मीर के राजा ने पूछा आप कौन है? तो महात्मा बोले कि तुम कौन, आप कौन है? तो वो बोला मैं तो राजा हूं, राजा हूं। तो महात्मा ने, राजा ने पूछा आप कौन है? तो वो बोले तुम राजा हो तो मैं महाराजा। महात्मा लोग ऐसे ही होते हैं यार, बोले तुम राजा हो तो मैं महाराजा। तो राजा ने पूछा महाराजा कौन होते? तो महात्मा बोले कि राजा कौन होते? तो राजा बोला कि राजा वो होते हैं चाहे जिसको दे, चाहे जिसको दे दे फुल राइट, और चाहे जिसको निकाल दे, वो राजा होता है। अच्छा, तो चाहे जिसको निकाल दे। तो महात्मा बोला कि राजन ऐसा करो कि तुम्हारे गांव से है ना, सुनो, तुम्हारे गांव से मच्छरों को, तुम्हारे गांव से है मच्छरों को निकाल दो। मच्छर रात को सोने नहीं देते, मच्छरों को निकाल दो। क्या तुम्हारे गांव से मच्छरों को निकाल, मच्छर रात को सोने नहीं देते, तो मच्छरों को निकाल दो। ऐसे कहा, तो फिर राजा चुप हो गए कि मच्छरों को कैसे निकाल। तो फिर क्या हुआ कि बोलो राजा बोला मच्छरों को निकाल नहीं सकता, तो ऐसा करो 1,00,000 अरब रुपए मेरे को। तो राजा चुप हो गए, 1,00,000 अरब देवे तो खजाना खाली हो गया, एक दिन में चुप हो गए। तो राजा बोला ये तो मैं नहीं दे सकता, और तो बोले कि ऐसा करो कि मतलब, तो राजा ने पूछा आप महाराजा कैसे है? तो महात्मा बोले कि हम महाराजा ऐसा है कि हमें कुछ नहीं चाहिए। हम महाराजा कैसे है? हमें कुछ, देखो सुनाओ तो, चार नहीं चिंता, इसलिए कछु नहीं चाहिए, बहुत विचित्र। जिसको कुछ नहीं चाहिए, तो महात्मा ने कहा कि महात्मा से पूछा राजा ने कि आप महात्मा, आप महाराजा कैसे? तो हम महाराजा ऐसे हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए। देखो महात्माओं की बातें
बोले हमारा राजा तुम पड़ जाओ। राजा को कहा कि तुम राजा हो? बोले हाँ। तो ऐसा करो, अच्छा और 1 लाख अरब मेरे को दे दो, दोनों राजा का राजा बना पाए। और महाराज ने पूछा आप महाराजा कैसे है? तो भाई लोग ये महाराजा सब सुनो, ये महाराजा सब बोलो, सब सबको मिल सकता है। ये महाराजा शान जिसके कच्छु में इच्छा है तो 4 महीने चलता है। जिसके कच्छु में इच्छा बोलो भाई, बोलो बादशाहों का बादशाह सब बन सकते हैं? नहीं बन सकते। बोलो भाई, बादशाहों का बादशाह बन सकते हैं? बोलो नहीं बन सकते। इच्छा छोड़ दो, इच्छा छोड़ते ही बादशाह। सुनो भाई, जिसके कछु नहीं चाहिए वो बादशाह। बोलो जी, जी बोलो, बादशाहों का बादशाह सब बन सकते, सब बैठे हैं ना, सब बन सकते हैं कि जिसको कछु नहीं चाहिए सो शान तो बादशाह। बैठो माता जी, बैठ जाए भाई, जिसको कुछ नहीं चाहिए वो बादशाह। तो भाइयों ऐसा मौका 1 तारीख से लिया है कि वो अपना मेरा वाला, ये केवल इच्छा, एक इच्छा, ये इच्छा से ही संसार से संबंध जुड़ा हुआ है। एक पद आता है बड़ा सुंदर, कुछ नहीं मेरा जगत में, कुछ न मुझको चाहिए, मैं उसी का और वे हमारे, फिर कहो क्या चाहिए। हम भगवान के, सुनो जी, भगवान हमारे हैं, हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। तो फिर एक बात और फिर निकाली उसमें कि मैं तो उनका था सदा से, हम तो उनके सदा से थे, भूल थी, भूल थी मिट गई। भूल क्या थी? भूल क्या थी बताओ भाई? है भूल क्या थी? इच्छा। भूल थी इच्छा भी, और भूल एक और भूल क्या थी कि ये मेरा, ये मैं और मेरा। ये भूल क्या थी? ये मैं हूं, ये कि ये मैं अमुक अपने, मैं रवि जी हूँ, मैं आनंद जी हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ, ये मैं है, मैं माँ हूँ, मैं दादी हूँ, और ये मेरा। कुल मिलकर इसी से कामना पैदा होती। सुनो, कामना पैदा क्यों होती है? इच्छाओं से, ये संबंध जोड़ने से कामना। सुनो जी, ध्यान देना, ये कामना पैदा क्यों होती है? कुछ न कुछ संबंध जोड़ते। बोलो भाई, समझ में आ रही है बात? जैसे आपको उदाहरण दें, जैसे ध्यान देना, अब दुनिया में कितने लोग मरते हैं, कितने लोग मरते हैं। अभी देखिए कोरोना में कितने लोग मरते, 3 करोड़ से ऊपर, कितने लाख हुए देखा होगा आपने, मोबाइल देखा कितना, 3 लाख, 3 करोड़ से ऊपर कितने हुए, लाख कितने हुए, कोई डेटा देखा है यार? मैंने वो मोबाइल में सुना 3 करोड़ और उसी कई लाख इतने लोग मर गए। परंतु क्या है, अपने को दुख हुआ, अलबत्ता थोड़ा बहुत हुआ, परंतु दुख नहीं हुआ। और अपने घर में कोई चला जाए, दुनिया में लाखों करोड़ रुपए है, घाटा लग जाए, दुख नहीं होता। और अपन जो 2, 4, 5, 10 लाख रुपए बना मांगते, दुनिया में कितने घर गिर जाए, अपने को दुख नहीं होता। और 1-2 घर जो अपना माने, तो दुख तो अपनापन का है, मेरा। बोलो भाई, बोलो भाई, दुख तो मेरापन का है। दुनिया में कितने लोग मर जाए, कितने घर टूट जाए, कितना रुपया का घाटा लग जाए, और अपना थोड़ा सा रुपयों का, थोड़ा सा व्यक्तियों का, और थोड़ा सा, तो ये समझ तो होता है। और समझ नहीं जोड़ो तो बस भगवान की भूल, भूल, और ये भूल मिटाने के लिए ये सत्संग, ये सत्संग इसलिए तो अनादिकाल की। बोलो भाई, भूल मिटाना है? बोलो भाई, भूल मिटाना है क्या? भूल मिटाना हो तो आज ही कह दो, ये कुछ नहीं मिला है।
कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं। सब गाइए। गाड़ी की तरफ है। क्या नारायण क्या कहा? मैं तो उनका था सदा से, हम तो उनके सदा से थे, भूल भूल थी। तो क्या होगा? सुरति प्रकट। सुरति समझते हैं? सुरति किसे कहते हैं बताओ? है ध्यान है? नहीं, सुरति का सही सब उत्तर नहीं है। बोलो भाई, सुरति प्रकट हो गई। ध्यान लगाना अलग चीज है। आप क्या कहा? मन नहीं, सुरति प्रकट हो गई। सुरति मतलब बताओगे? सुरति प्रकट मैं तो उनका था सदा से, भूल थी वो मिट गई। सुरति प्रकट, सुरति का बड़ा अच्छा मतलब है। सुमति नहीं, सुरति का अर्थ क्या होता है? क्या? हाँ, ये सही होता है। याद आ गई, याद आ गई। ओ अच्छा, मैं तो उनका सदा से था। याद आ गई। जो भूल अनादिकाल की भूल थी, याद आ गई। अच्छा, जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, जैसे मतलब 3 दिन से आप कोई चीज ढूंढ रहे, सुनो जी, 3 दिन से चीज खो गई और आप ढूंढ रहे हैं। अचानक क्या है कि आपको याद आई, ओहो हाँ, महाराज जी के कमरे में मैं गया था और महाराज जी के कमरे में है, महाराज जी को वहां प्रणाम करते समय वहां खूंटी पे रखी थी वो थैली। अब 3 दिन से ढूंढ रहे थे और पता नहीं, और जो याद आई अब वो पड़ी है वहां पर रखी। क्या? जब याद आ गया ढूंढना, याद आ गया ऐसे। तो सुरति प्रकट हो गई मतलब याद स्मृति आ गई। ओहो, ये याद, समझ में? ये याद आ गई। अब याद आ गई, बस अब है फटाफट। अब एक सेकंड में, मतलब 1 सेकंड में बस याद। ये सुरति प्रकट करना, ये सुनो जी, ये बहुत 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 बड़ी बात, बहुत सारी। ये इसी के लिए ये सत्संग का है। मैं तो देखा वो मेरे है, अब है घर वाले सब मर जाए तो ये सब घर में है, शरीर में कितने कैंसर हो जाए तो ये सब क्यों? याद
इधर जाकर हम तो भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं याद। उधर से आते ना भाई, उधर से रास्ता था, चलो इधर ही, उधर वो सीधा रास्ता था, इधर आए तो इधर क्यों आए? देखो ऊंचा ऊंचा, देखो देखो उसकी वो चश्मे के ऊपर पैर पड़ जाएगा। सीधा रास्ता, उल्टा रास्ता कहां से गया है? वो सीधा रास्ता था, उधर से लाने इधर जाने। तो सुरति प्रकट हो गई, ये सुरति प्रकट है, सुरति को प्रकट, स्मृति को जागृत करो, हम भगवान के बस फिर निश्चित। यही गीता में क्या है सुनो, गीता का ज्ञान क्या है कि नष्टो मोह ने, गीता कहती है कि माम एकम शरणम, तू मेरी एक ही शरण। तो मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे। बहनों बहुत विचित्र बात है, इस पर ध्यान चला जाए तो आदमी मस्त। ये सुरति प्रकट करना, ये सब शास्त्रों का साथ, सब ग्रंथों का साथ। समझ में आएगी नहीं आप लोग? समझ में आएगी नहीं आप लोग? है ना, इस पर सोचो, थोड़ा विचार करो कि सुरति प्रकट, स्मृति क्या कर। अर्जुन को है, अर्जुन को कितना दुख था, अर्जुन को इतना दुख था। आप पहले अध्याय में देखो, पहले अध्याय में देवपुत्र शरीर, अर्जुन के आंखों से आंसू की धारा निकली। इधर अर्जुन के आंखों से आंसू की धारा निकली, इतना दुख हुआ। क्यों? कि मेरे सालान चाचा ताऊ ये सब मारे जाएंगे, अर्जुन को मैं अर्जुन हूँ, ये मेरे साला चाचा ताऊ मारे जाएंगे, ये मेरे गुरुजन मारे जाएंगे। इतना आंखों में आंसू की धारा निकली, पहले अध्याय गीता में पहले अध्याय में आया क्या? परंतु जो ही अर्जुन को भगवान की कृपा हुई और ध्यान से ध्यान आया, वो अच्छा मैं भगवान का हूँ, बस नष्ट हो वो नष्ट हो गया। वो क्या था? वो ये था, वो क्या था? वो ये था, वो क्या था? बताओ भाई, वो क्या था? है वो ये मैं अर्जुन हूँ, ये मेरे साला न चाचा न ताऊ न, ये बस मिट गया। याद आ गई, क्या याद आ गई? हम राम, हम भगवान के माता जी ध्यान कि हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, ये हम प्रभु के हैं। तो भाई बहनों जल्दी करो, ये काम है, आप भी और हम भी जल्दी ये स्फूर्ति हो जाए। फिर है ना, देखिए साफ का है, मतलब आप देखिए कबीर जी महाराज साफ कहे, देखिए कबीर जी का पद में आता है, भगवान खुद कहे, भगवान खुद कह रहे, कबीर जी बना कहे, कबीर जी बनाए, सुनो, मोको कहा ढूंढे, देखो क्या करे, मोको कहा ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ, मैं तो सदा तेरे साथ में हूँ। देखो बहुत सुंदर।
अरे तू मेरे को कहाँ ढूंढ रहा है, तो तेरी समस्या क्या? तो खोजी हो, खोजी मतलब क्या होता है? बोलो भी खोजी किसी में, खोजी हो तो तुरंत मिल जाओ। खोजी मतलब बोलो भाई, बोलो जाओ। खोजी, हाँ तो खोजी, खोजना तो है, पर खोजी का मतलब कि एक लगन खोजी हो, एक मुझे तो है भगवान ही चाहिए। खोजी हो तो कितनी देर तक? पल पल की, एक पल की तलाश करो, एक पल में तलाश करो कि वो तो भीतर में सदा है मौजूद। जहाँ एक इच्छा हुई भटका, रवि जी ध्यान देना, एक इच्छा हुई और काम माना। मतलब कि ध्यान देना, एक इच्छा नहीं, आते ही बैठते ही जो है बातें करना शुरू कर देते हैं। एक इच्छा लगाओ, एक भगवान ही चाहिए, पल भर की तलाश, एक पल की तलाश। और फिर आगे क्या कहा? कहते कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो विश्वास, विश्वास करो भगवान तो मिले हुए हैं, विश्वास करते हैं बस मिले। अभी नो वो हर एक चीज है ना, जैसे सुनो भाई, अब जैसे किसी को मकान बना, सुनो जी, मकान बनाना है, किसी को मकान चाहिए, इधर क्या करो, मकान किसी को बनाना है। अब बोलो याद, विश्वास करते मकान आ जाएगा? कहते लो मकान है, और आगे नहीं आए, नहीं आए। और भगवान विश्वास करते हैं क्यों? मिले हुए हैं, विश्वास। कोई कहते मेरे बेटा चाहिए, क्या? हम कहते विश्वास कर लो तेरे पास बेटा है। ऐसे कैसे हो जाएगा बेटा? परंतु ये भगवान विश्वास से कैसे? बेटा बेटी तुम भगवान की, गुरुजन कहते हैं क्यों? तो भगवान का मैं तो हूँ विश्वास में। देखो सुनो, कबीर जी महाराज हुए ना बड़े ऊंचे संत, कबीर जी संतों में चक्रवर्ती संत, कबीर जी बड़े ऊंचे, माँ दादी जी, कबीर जी बहुत ऊंचे संत हुए हैं। तो वो कह रहे हैं मैं तो हूँ विश्वास, कहते कबीर सुनो मैं साधो, मैं तो भगवान खुद कह रहे हैं मैं तो विश्वास हूँ, विश्वास कर लो। तो भाई बहनों भी मौका है। और एक पद और आता है कबीर जी का, मतलब साहिब मिले सबूरी, मन लागो मेरे याद मिले। तो क्या कहा? साहिब मिले सबूरी, सबूरी मतलब समझते हैं? सबूरी किसी कहते हैं? हाँ सबूरी, हाँ संतोष। सबूरी का मतलब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस जो मिल गया उसी में। तो ये पद में आता है कबीर जी के पद में कि मौकों का नहीं, कबीर जी का पद में आता है कि क्या कि हाँ मन लागो मेरो यार की। आखिर में क्या कहा कि कहत कबीर सुनो वही साधो, मैं तो साहिब मिले सबूरी, सबूरी सबूरी मतलब कुछ नहीं चाहिए, बस जो मिल गया संतोष। तो भाई भगवान को प्राप्ति के उपाय है क्या? दो उपाय है, या तो कुछ नहीं चाहिए, या तो ये उपाय कर लो, और या विश्वास कर लो।
कबीर जी की बात मानना। दोनों उपाय है, या तो विश्वास कर लो दृढ़ के भगवान मेरे, मैं भगवान मेरे, ये विश्वास कर लो तो काम बन जाएगा, और या सबूरी कर लो कुछ आखिर वाला। हाँ, शुरू हो रहा है। देखो क्या कहा, मन लागू मेरे यार। कबीर जी है ना, बड़े ऊंचे महापुरुष, उनकी सुनो, उनकी वाणी में है साकार निराकार सगुण निर्गुण सबका भगवान। कबीर जी महाराज मामूली संत नहीं, बहुत ऊंचे संत है। तो उनका ये पद है कि मैं तो हूँ साई में मिले सब। फकीरी मतलब समझे मैडम, फकीरी क्या है, फकीरी की मतलब समझे कि मुझे जो शुरुआत में बात चली ना कि मेरा कुछ नहीं, फकीरी मतलब सुन क्या, मन लागू मेरे यार फकीरी में। फकीरी मतलब नहीं, जैसा होके, जैसी पत्नी मिल गई, जैसी सास मिल गई, जैसी बहू मिल गई, जैसा बेटा बेटी मिल गया, जो झोपड़ी सुनो रहने के लिए झोपड़ी दी, बस उसी में भगवान ने झोपड़ी तो दी, कम से कम लोग तो मेरे साथ चलो, मैं आपको दिखा। दिल्ली में मैं जाता, आप तो जाते रहते हैं, यहाँ भी देखो, यहाँ भी सड़क के किनारे एक कपड़ा लगा के पूरा, कई जगह देख लो आपको, यहाँ भी बिहार में कई जगह देखो आपको मिल जाएगा, एक सड़क के किनारे एक कपड़ा लगा के पूरा रहता है, देखा। तो भगवान ने झोपड़ी दी, कम से कम झोपड़ी तो दी थी, सब फकीरी। कल दोपहर में आपने बात सुनी होगी, दोपहर में कल चला था, माता ध्यान दो कि फकीरी में सुख नहीं है, नहीं अमीरी में सुख नहीं है, अमीरी कितने काल बोलना हो जाओ, और सुख कहाँ है, तीन चीजें, क्या, मन, मतलब जो सुख पायु राम, भगवान का भजन में जो सुख है, और जो सुख पायो संतोष फकीरी में, फकीरी में सुख है, फकीरी मतलब संतोष। देखो ध्यान देना, ये सच्चा सुख कहाँ है, फकीरी मतलब संतोष।
सच्चा सुख कहाँ है? भगवान के। सच्चा सुख कहाँ है? सेवा। गरीबों की, दीन दुखियों की सेवा करो, इतना आनंद मिलेगा। सच्चा सुख कहाँ है? ज्ञान। ज्ञान, अपना आत्म ज्ञान कर लो, इस सच्चे सुख के तीन चार उपाय है। मतलब भगवान का भजन और सबूर और फकीरी कर दो, कर दो, सबूरी कर दो, ये सब एक ही नाम। सबूरी में सच्चा सुख, सच्चा सुख है। और सच्चा सुख है सेवा में। सेवा में सब ये माताएं देख लो, इनको थोड़ा बहुत अनुभव है, ये थोड़ी जानती, क्या जानती है कि दो रोटी है, बेटा भी भूखा, माँ भी भूखी, बेटा भी भूखा और माँ भी भूखी, तो ये खुद भूखी रह के बच्चे को खुद भूखी, और ट्रेन में बैठने की जगह नहीं है तो किसी तरह से बैठ जाती है, वे बच्चे को गोद में सुला देती है, किसी तरह से कठिनता से बैठ के बच्चे को गोद में, परंतु थोड़ा स्वाद रहती है, थोड़ी साथ भावना क्या रहती है, बच्चा बड़ा होगा, इसकी शादी करूंगी, इसकी बहू आएगी, मेरी सेवा करेगी, थोड़ा सा थोड़ी सी स्वाद, बाकी नहीं तो बहुत, क्यों? मेरा बेटा अब उसके लिए है तकलीफ से, तो जो सुख पायु राम भजन में सो सुख ना। तो बहनों, ये सच्चा सुख है, अमीरी में नहीं है, सच्चा सुख है। गरीब को संतोष,
क्या कहा, चारों दिशा जगीरी। जगीरी मतलब क्या, सब अपना ही, कहीं भी जाओ। एक महात्मा के क्या हुआ कि बरसात हो रही, एक महात्मा के सामने बरसात हो रही थी, तो महाराज से पूछा, महाराज जी बरसात कहाँ हो रही? बोले मेरे खप्पर। खप्पर में कैसे? कि कहीं भी जहाँ बरसात हुई वही हम चले जाएंगे, वही बरसात होगी वही चले जाएंगे, तो हमारे खप्पर नहीं हो। तो चारों जुगों जगीरी। जगीरी में मतलब कहीं भी जाओ, पूरा पृथ्वी हमारा कुटुंब, पूरा पृथ्वी अपना कुटुंब है। क्या कहीं जाओ, बाबा लोग होते ना, सारा त्यागी महात्मा होते, कहीं भी जाओ कहीं भी। तो भाई बहनों, चारों युग जगीरी, मन लागो मेरो यार की। अरे क्या कहा कि तुम काय का मगरूरी, मगरूरी मतलब समझते, काय का अभिमान करता, मैं मिनिस्टर हो गया, मैं करोड़पति हो गया, मैं उद्योग। अरे आखिर ये तनख्वाह, ये जो शरीर है ना, जिसको तू मैं कहता है, एक दिन काय का मगरूरी में क्यों अभिमान करता है कि मैं इतना विद्वान हूँ, मैं इतना बड़ा वक्ता हूँ, मैं करोड़पति हूँ, मैं मिनिस्टर हूँ, एक दिन ये राग। देखिए उत्तर दे, देखा क्या कहा, आखिर ये तनख्वाह मिलेगा आए। और कहते कबीर सुनो भाई साधो, साई भी मिले सक सबूरी मतलब भाई, इच्छा कामना छोड़ दो, इच्छा ही छोड़ो, भगवान तो भाई बहनों, ये इच्छाओं से ही भगवान से दूर। सुनो, ये इच्छा है संसार की, इसी से भगवान ये बोलने का कारण। देखिए ऐसा ध्यान देना, ये तो संसार छूट रहा है, ये तो है देखते देखते बचपन छूट गया, जवानी छूट गई, बुढ़ापा छूट रहा है, और भगवान साथ में है, परंतु नजर क्यों नहीं आ रहे हैं कि इसमें सब, इसमें आए और मिले और मिले और मिले। इधर ध्यान दो, ऐसा इधर ध्यान दो, इधर मिलकर ध्यान दो। देखो ये बार बार और मिले, ये इच्छा के कारण ये भगवान है, पास में होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। और जो ये कहते नहीं कुछ नहीं चाहिए, तो भाई बहनों सच्चा भगवान की प्राप्ति के ये चार, क्या सबूरी कर लो, मिली हुई चीजों में सबूरी कर लो, और विश्वास कर लो, मैं तो वो विश्वास दो। तीसरा है सेवा, आपके हृदय में सेवा का भाव आ जाए,
सेवा का भाव आ जाए कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, और सेवा करो बदले में कुछ बचाओ तो करो। तीन उपाय। और चौथा उपाय क्या? तत्व ज्ञान हो जाए, अपना आत्मबोध हो जाए, परमात्मा सच्चा सुख। तो भाई बहनों, यहाँ पर अभी बात चल रही है इच्छाओं के त्याग की। इच्छाओं का त्याग करो बस। एक क्या होगा कि वो जब बद्रीनाथ है ना, बद्रीनाथ इधर क्या है, बद्रीनाथ में कई साधु जाते हैं। बद्रीनाथ में उधर ऋषिकेश हरिद्वार से कई साधु पैदल जाते हैं। तो पैदल गए थे एक ऋषिकेश के साधु, उन्होंने एक महात्मा को देखा। वहां पर एक महात्मा को देखा, उनके यह घाव हो गया होगा, तो उंगली में घाव हो रहा था। तो उन्होंने कहा, महाराज जी ये देखो सरकारी अस्पताल है, पट्टी बंद क्या? तो महात्मा ऐसा जवाब दिया, जोरदार था। तो महात्मा क्या बोला कि ये घाव तो मैं सह सकता हूँ, परंतु वहां जाके मैं ये कहूँ कि मेरे को ये पट्टी बांध दो, ये मेरे से पीड़ा सही नहीं जाएगी। देखो क्या कहा, ये मेरे से पीड़ा सही नहीं जाएगी, मैं उसको जाके कहूँ इसको पट्टी बांध। तो महाराज जी ने कहा, बड़े सच्चे महात्मा, बड़े अच्छे महात्मा थे। बोले ये मैं मांगने की याचना, मांगने की पीड़ा मेरे से सही नहीं, ये तो कुछ दिन में ही आवश्यक है। ये जो घाव है ये तो थोड़े दिन में सूख जाए क्या, परंतु मैं ये जाके मांगू कि मेरे को पट्टी बांध दे, ये मेरे से सही कैसे मांग। तो भाई बहनों, एक बात इसमें और मुझे कहनी ध्यान रखना कि आप इच्छा छोड़ दो। देखिए दो तरह की होती है इच्छा, दो तरह की होती है। एक होती है जीवन निर्वाह की, वो है आवश्यकता। कौन सी? रोटी, कपड़ा, मकान, ये तो है आवश्यकता। मतलब कम से कम रोटी एक टाइम को मिल जाए, कम से कम। बोलो भाई 2 टाइम नहीं, 3 टाइम नहीं, 1 टाइम रोटी मिल जाए, ये क्या है? ये इच्छा नहीं है, ये क्या है? बोलो भाई, है इसको क्या कहेंगे? इच्छा नहीं है, क्या है? आवश्यकता। आवश्यकता, कम से कम एक टाइम रोटी तो मिल जाए। तो ये आवश्यकता की भी इच्छा छोड़ दो, आवश्यकता की भी इच्छा छोड़ दो, तो क्या होगा कि भगवान की विधान से, ये भी एक विशेष बात ध्यान देना। आप कम से कम एक टाइम रोटी मिल जाए, ये इच्छा भी छोड़ दो, तो भगवान की विधान से वो पूरी हो जाएगी। ऐसे कई बार घटनाएं घटती, आपको इधर ध्यान देना। ऐसी कई घटनाएं, ऐसी कई घटनाएं आपको बताऊं, एक दो घटनाएं बताऊं कि आपको कि अब कम से कम एक टाइम रोटी तो मिल जाए, है भाई, ये इच्छा नहीं है। इच्छा क्या है बताओ भाई, इच्छा क्या है? इच्छा ये है कि हलवा होना चाहिए। इधर ध्यान दो, इच्छा क्या है कि हलवा। थोड़ा कपड़ा नीचे रखो, आप ही नींद लेने लग गई, तो कपड़ा नीचे करो, अंदर ये कपड़ा थोड़ा नीचे करो, हाँ थोड़ा नीचे करो, आपकी नींद आ रही, मैं देख रहा हूँ नींद आ रही, थोड़ा नीचे करो आओ। अब नींद आती है, नींद लेना शुरू कर दिए। तो सुनो, मैं ये कह रहा था कि इच्छा क्या है? इच्छा ये है कि हलवा मिले, बढ़िया बढ़िया है, खीर मिले, ये इच्छा है। तो मतलब इच्छा ये आवश्यकता है, तो आवश्यकता की भी इच्छा छोड़ दो, तो भगवान की विधान से पूरी हो। ऐसा कई बार करते हैं, कई घटनाएं करती है। कैसे बताऊं आपको क्या हुआ कि हनुमान प्रसाद जी पोद्दार नाम सुना, जो कल्याण की शपथ। तो हनुमान प्रसाद जी पोद्दार मतलब राजा भोज की नगरी गए, राजा भोज की नगरी देखने के लिए गए। तो बसों में गए, तो बस क्या है, बस में गए हुए, तो बस तो रात को 2 बजे पहुंचा, इधर खाली करती, इधर जाती करती, 2 बजे पहुंचाई। तो सुनो, 2 बजे पहुंचाई तो होटल सब बंद, होटल है, ढाबे है, सब बंद हो गए। बंद हो गए तो क्या हुआ कि जाकर के धर्मशाला में गए। धर्मशाला वाला को पूछा कि आपके कमरा है क्या? बोले कमरा बुक है, अब क्या करें? तो बोले कोई जगह बता दो, मेरे पास बेडिंग है, बेडिंग बिछा के सो जाओ। तो जगह बताई, वहां देखो वो खाली जगह है, तो वहां बेडिंग बिछा के सो गए। इतने में एक आदमी आए, वो बेडिंग बिछा के सो गए, इतने में एक आदमी लालटेन लेके आया और कहा कि लालटेन लेके आया, बोला कि आप उठो क्या? बोले कहाँ ले गए? बोले कि चलो मेरे घर चलो। घर ले गए, भोजन कराया, वापस सो के आए। तो पूछा आप क्यों आए? वो हनुमान प्रसाद
जी पोदार ने पूछा उस आदमी को कि आप क्यों आए? बोले मैं रात को सोया था तो मेरे को सपना आया कि एक आदमी भूखा है, उसको समझ में आए क्या मतलब समझ आए भाई साहब क्या? मैं वो बोले हनुमान प्रसाद जी पोदार सोए हुए थे रात को, तो एक आदमी बाहर से आया लालटन लेके, और मतलब वो उसको पूछा धर्मशाला वाले को कि कोई आदमी आया है क्या? कहाँ सोया? तो उनको उठो मेरे साथ चलो। घर ले गया, घर ले जा करके भोजन करा के वापस हो आया। तो उन्होंने पूछा आप क्यों आए? बोले मैं रात को सोया था तो मेरे को सपना दिया, सुनो जी, मेरे को सपना दिया कि एक आदमी भूखा है। देखो भगवान ऐसा, बोलो भगवान ऐसा प्रबंध करते कि जा। अब कब कि जब इच्छा यहाँ से इच्छा छोड़ दी कि नहीं रोटी नहीं। एक और घटना बताऊं, सच्ची घटना। क्या हुआ कि मतलब एक है ना गंगा के किनारे रहने वाले एक साधु, गंगा किनारे रहने वाले एक साधु है, बद्रीनाथ गए। तो बद्रीनाथ गए तो वहां साधुओं के पास पैसा तो होता नहीं, कई साधु तो कोई बिस्लेरी वगैरह कहाँ से पी, कोई है ना कोई वो आरओ का पानी वो कहाँ से लाए, उनके पास पैसे ही नहीं। तो वो क्या है झरनों का पानी पी लेते, झरनों का पानी। झरनों के पानी में ऐसे ऐसे खनिज होते हैं जो 10 वो पहाड़ों का पानी आता है ना, तो उसे दस्त लगने लगे, इतनी दस्त लगी कि रुके ही नहीं। तो वो महात्मा जाकर के एक गुफा थी उधर थोड़ा दूर, गुफा में जाके पड़ गए। तो अब चला नहीं जा, मतलब भाई बहनों ये जो शरीर है ना, ये शरीर का बल क्या है? शरीर में बल क्या है? मल का ही बल है। ये जो रिश्ता शरीर में मल है ना, यही बल है और कुछ बल नहीं है क्या? अब वो दस्त ज्यादा लगी और शरीर ताकत खत्म हो गई, जाके पड़ गए, गुफा में जाके पड़ गए। अब इतने में दूसरे दिन शाम को एक आदमी आया और कहा कि ये देखो दवाई ले लो और ये दही दही ले लो, दवाई ले लो, हमारा ठीक दस्त बंद हो जाएगा। तो दवाई ले ली, सुनो ध्यान का, दवाई ली और दही वगैरह लिया, बंद। फिर दूसरे दिन वो आदमी आया फिर कुछ खाने को दिया, शक्ति दिया, ताकत आ गई। तो वो क्या है गुफा से बाहर है, वो साधु जो अंदर पड़े थे ना वो बाहर आए, बाहर आके देखा चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ। अरे ये साधु कौन है, ये कौन आता है? ये चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, कोई कुटिया नहीं, कोई कुछ नहीं, मकान नहीं, कोई कौन आता? तो इतने में वो आदमी फिर आए, वो तीसरे दिन फिर आया कि लो ये दही वगैरह ले लो ये। तो वो महात्मा बोले पहले ये बताओ कि आप है समझ में? वो आप है कौन पहले ये बताओ, पहले ये जवाब दो आप है कौन। बोला आपको क्या करना है, आप ले लो ना, आपको क्या करना है ले लो। बोले नहीं आप पहले बताओ कि आप है कौन। तो ज्यादा कहा तो बोले मैं भगवान कहते हैं वो है। तो मैं कैसे मानूं कि चतुर्भुज रूप पढ़। तो बोले उससे पूछा कि आप क्यों आते हो? बोले कि जहां आसपास में कोई आदमी होता है उसको मैं प्रेरणा करता हूँ, और जहां नहीं कोई नहीं होता वहां। सच्ची घटना आप पढ़ के देखिए, मतलब है वो मतलब है सर आया, मतलब ईश्वर की सत्ता और एक पुस्तक है शायद क्या नहीं होती वो उसमें कि वो जहां लिखा कि जहां आसपास में कोई नहीं होता वो गया, और जहां आसपास में कोई होता है उनको। तो हनुमान प्रसाद जी के लिए प्रेरणा दिया, वो लालटन लेके आया और कहा उठो उठो, और वहां कोई नहीं था, तो मैं जंगल में। ये सच्ची घटना। तो भाई बहनों इच्छा छोड़ो, भगवान की तरफ विधान से पूरी जरूरत। अब आप देखो हमारे साथ किशन जी है ना, जो रामायण राम कथा गाते हैं, दोपहर में राम कथा बोलते हैं, उनके पास 400-500 रुपए थे, मध्य प्रदेश के हैं। वो आए थे 400-500 रुपए लेके आए थे, और माँ गंगा किनारे जनेऊ ले रहे थे, ये जनेऊ होती ना, जनेऊ ले रहे थे। तो गाय आई, वो पैसे खा गई, गाय पैसे खा गई। अब बताओ 400-500 रुपए थे, सब खा गई। अब हमें क्या कमी है, रहने की कमी? बोलो ऊपर देख, वहां ऊपर जा रखे गए तो रहने की खाने पीने कमी। बोल मैं जब आया था महाराज जी के पास में तो मेरे पास सिर्फ 15 रुपए,
कितने रुपए थे? 15 रुपए थे। और आज उससे 1975 में आए। कितने? 1975 में। आज कितना साल हो गए? 46 साल। अब 46 साल, 15 रुपए में 46 साल हो जाता है। 15 रुपए में 46 साल हो जाता है। 15 रुपए में 46 साल गुजारा हो जाता है। 15 रुपए दिए ऊपर 46 साल, तो सिर्फ 15। तो भाई भगवान की तरफ से विधान है, हम इच्छा करके और झूठा ही दुखी होते हैं कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। नहीं, भगवान की तरफ से विधान है, आवश्यकता की पूर्ति का विधान, इच्छा की पूर्ति का विधान नहीं। ये नहीं है कि रोजाना आपको हलवा मिलेगा, रोजाना खीर मिलेगा और पेट भर रहेगा। भगवान क्या, एक बार क्या हुआ, रुक्मणी जी ने भगवान की परीक्षा की। तो रुक्मणी जी है ना भगवान की, उन्होंने परीक्षा की भगवान की। क्या कि भगवान कैसे लेते हैं, क्या भगवान सबको देते ना, तो रुक्मणी जी ने क्या किया, एक चींटी, कीड़ी होती है ना कीड़ी, चींटी को डब्बिया में बंद कर, छोटी लोहे की डब्बिया में बंद करके भगवान से पूछा कि आपने सबको भोजन दे दिया? सबको भोजन दे दिया? बोले हाँ। क्या तो सोचा कि ये जो चींटी है ना डब्बिया में, इसको तो भोजन मिले ही। क्या तो जो ही रुक्मणी जी ने डब्बिया खोली तो चींटी चावल, तो चावल कहाँ से आया? कि रुक्मणी जी ने डब्बिया बंद की तो उनकी तिलक का चावल मिल गया, उनको पता ही नहीं चावल का। ऐसे भगवान करते, सबको प्रबंध करते, हम फालतू चिंता करते मेरा क्या होगा, कैसे होगा। तो इच्छा छोड़ दो और भगवान को याद, संसार की इच्छाएं छोड़ो। अब इसमें कोई बात पूछो, इच्छाओं से मिलता कुछ नहीं। सुनो, इच्छाओं से मिलता कुछ नहीं है। बोलो इच्छाओं से मिल जाता है? बोलो मिल जाता है? बोलो यदि इच्छाओं से मिलता हो तो अरबपति कौन नहीं चाहता? कौन नहीं चाहता मैं करोड़पति? बोलो भाई रवि जी, कौन नहीं चाहता कि मैं करोड़पति हो? क्या मिल जाता है? क्या इच्छाओं से मिल जाता है? तो फिर इच्छा छोड़ो, भगवान की इच्छा छोड़ो, शांति अभी भी तत्काल शांति। देखो आप देखो तो गीता में है, देखो 12वें अध्याय का 12वां श्लोक निकालो, 12वें अध्याय का 12वां श्लोक। इनको गीता दो, वो देखो उधर पीछे माता आई, उठ के दो, उठो ना, उनको गीता दो। 12वें अध्याय वो बैग में से निकाल के दो, 12वें अध्याय का 12वां श्लोक। ये भाई लोग पीछे जो भाई आए ना, देखो भाई 12वें अध्याय का 12वां श्लोक। देख लें पेज नंबर 76, 76 76 नंबर पेज। इनको देव कमरे के पास होगा 76 नंबर पेज। देखो 76 नंबर पेज 12वां श्लोक देखो, बोलो तो क्या कहा? त्याग करते ही तुरंत शांति, तुरंत तत्काल शांति। कैसे? क्या त्याग करें? घर बार छोड़ दे? नहीं, त्याग करे क्या के त्याग करे कि इच्छाओं का त्याग करे, हाथों हाथ शांति। क्या यूं होना चाहिए, यूं नहीं होना चाहिए, इच्छा छोड़ी तत्काल। ये अनंतरम शब्द है ना, ये देखिए मतलब तत्काल, इमीडिएट तत्काल, नो डिफरेंस। इस हाथ में इच्छा छोड़ो, इस हाथ ऐसी बची। हाँ भाई तैयार है, लोग आएंगे। हाँ दिखे नहीं लोग, कार्यकर्ता है क्या? हाँ नहीं
वो कार्यकर्ता आ गए, अपने केला बड़ी चलना है। केला बड़ी बोल। हाँ। तो चलो भाई केला बड़ी चलते। तो बात ये निकली कि इच्छाओं का त्याग, कामना इच्छाओं का त्याग करो और भगवान पर विश्वास। ये पुस्तकें वापस दे दो, पुस्तकें हैं जो दी है वो वापस कल के काम। वो हरिओम जी आ गए।